बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। सतगुरु देवाय नमः, कबीर देवाय नमः, कबीर परमेश्वर की दयाथ मंगलाचरण। गरीब नमो नमः सतपुरा सकुम, नमस्कार गुरु की नाही। सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वसदी नाही। सतगुरु साहिब संत सबे, धनोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए, दिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज नीरगुणम, अकल अनुबे सुन्नदुनम। सोहम सुरति समापतम, सकल समाना नीरतले। उजल हिरंबर हरदामम, बेपरवा अथाहे। वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सुमरित सिद्ध होई। गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करहु सेवा, परम शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोई, अभिगत गुणातीतम। सत्य पुरस निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पम शेषम। भक्ति मुक्ति बंधारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88, उतरी भव जल पारा। कथे है यम की फांसी, सतगुरुदेव की जय। सत साहेब भाइ बहिनीहरू, सत साहेब। दासी नेपाली भाषा राम्रो शुद्धसँग बोल्नलाई गाह्रो लाग्छ। दासीलाई हिन्दी भाषा अझै राम्रोसँग आउँदैन। तैपनि दासीले आज हिन्दीमा भिडियो गर्न लागिरहेको छु। दासीलाई परमात्माको प्रेरणाले केही शब्दहरू राख्न मन लागेको छ आफ्नो भाइ बहिनीहरूप्रति। दासीले केही गल्ती बोले, गल्ती गरे, दासी क्षमा याचनाको लागि पनि हो यो खासमा यो भिडियो। दासीलाई क्षमा गर्नुहोला। दासी केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सत साहेब। बन्दी छोर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। दासी 2020 जनवरी लास्ट 31 तारीख के दिन में नाम दीक्षा ली हुई हूँ। दासी ने 6-7 महीने सत्संग देखा परमात्मा का, तो दासी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दासी हिंदू धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, आत्मीय तरीके से, बहुत लगन के साथ वो पूजा पाठ करती थी। फिर भी दासी को कुछ कमियां दिखती थी कि ये कैसे, ये क्या, ऐसा दासी को बहुत सा प्रश्नहरू आती थी। तो दासी को परमात्मा की सत्संग में वो जवाब मिलने लगी, तो दासी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसलिए दासी ने 2020 में जनवरी में जाके नाम दीक्षा ली। भक्तपुर की आश्रम, वो छोटी सी वो रूम थी, वहाँ पर जाकर दासी ने नाम दीक्षा ली। उससे पहले दासी को इतना मोह लगे कि वो परमात्मा की सत्संग सब कुछ दिखने लगा। वो भगत भाई बहनों की जो वो परमात्मा की गुण गाते गाते पूरा वो 2 घंटे लगा देते। ऐसे वो रियल स्टोरी ऐसा सुनने से दासी को बहुत इम्प्रेस हुआ था। वो कारण से दासी ऐसे सुनती रही। दासी को अब लग रहा है कि शायद 2019 में परमात्मा की जेल से एक ऑडियो आई। वो ऑडियो में परमात्मा की ओरिजिनल साउंड, उसमें परमात्मा परमेश्वर कह रहे थे कि बच्चों, हमें
परमात्मा ने दर्शन देने आ गए जेल में, और परमात्मा कह रहा है कि आपकी भगत तो सिर्फ सासों की असली भगत रह गए बाहर, सब वो बिना संत की वो निगुरे हो गए हैं, ऐसा कह रहा था परमात्मा। दासी को झटका सा लगा, ये क्या कह रहा है परमात्मा। उस वक्त दासी को वो परमात्मा नहीं, एक अच्छे गुरु लगते थे, क्योंकि वो वाइट कलर की ड्रेस, सादापन दासी को बहुत भा रही थी। तो दासी को झटका सा लगा, शायद 19 या 20 की ऑडियो हो सकते, दासी को याद नहीं, क्योंकि उस वक्त वाईफाई पहली बार वाईफाई को जॉइन किया हुआ था। मोबाइल में यूट्यूब ऐसे कुछ शुरुआत की समय थी, दासी ने देखने लगा था, क्योंकि इधर ऐसा सुविधा बहुत वो देर में आ गया था, उस वक्त नहीं था सब वो सुविधा। तो मोबाइल भी छोटी सी थी, मोबाइल में भी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखती थी, छोटी सी मोबाइल में दासी दिखती थी। तो ऑडियो ऐसे सेव करना चाहिए, पीछे वो प्रमाण चाहिए, ऐसे वाला दासी की बुद्धि भी नहीं थी उस वक्त। नहीं तो दासी आप जी को भी, आप सब भाई बहन को वो दिखा सकती थी। तो वो वीडियो में परमात्मा कह रहे थे कि कबीर परमात्मा ने दर्शन दिया दास को, तो बाहर तो 700 के भगत बाकी रह गए। ऐसे दासी को सुना, दासी बहुत अचम्म में रह गई कि कैसे हो सकता है, नेपाल में इतना ज़्यादा भगत लोग है, इंडिया में तो कितना है, विदेश में है, तो कैसे वो परमात्मा का भगत सिर्फ 700 हो गए। दासी सोचने लगी, दासी को कुछ अच्छा नहीं लगा, इतना ज़्यादा वो करोड़ हो रहे भगत, उतना सत्संग में जाते हैं, और वो लाठीचार्ज क्या वो पेशी तारीख में जाते हैं, इतना भीड़ होता है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि सिर्फ 700 है। दासी ने कुछ वो सिख भाई देखे कि इतना लंबा लंबा दाढ़ी, और वो सिर पर लंबा लंबा बाल वाला सिख समाज की कुछ भाई लोग देखे, बहुत परमात्मा को ज़्यादा आत्मा से मानता था वो लोग, वो भाई बहन। तो दासी को लगा ये वो भक्त होगा, बड़े अच्छे भक्त होगा, क्योंकि उसकी एज भी है, वो अनुभव से भी ज़्यादा अच्छा है, तो उसको परमात्मा ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो वो सिख समाज से आए हुए वो परमात्मा की भक्त होगा, गुरु जी का भक्त होगा 700। और सब क्या है, क्या ड्रामा है, क्या चल रहा है, क्या खेल है परमात्मा का। दासी को वो बुद्धि नहीं आई, दासी ने वो वीडियो सेव भी नहीं की। तो 2-4 महीने के बाद दासी को समझ में आया कि वो वीडियो हमें सेव करना चाहिए। तो दासी ने उसको खोज की कि वो वीडियो कहाँ पर है, पर दासी को अभी तक नहीं मिला। आज भी दासी ने वो वीडियो को ढूंढने की कोशिश की, शायद वो मैनेजमेंट वो परमात्मा की सच्ची बात को सत्संग के लोग, साथ संगति के लोग और समाज भगत संगत को ज्ञान हो जाए ना, इसके लिए वो डिलीट कर दी, शायद वो परमात्मा ही जानते हैं। मालिक की दया से आज पता चला, साथ संगति में हम ना जुड़े तो हम भी वैसे ही भीड़ भाड़ में जा रही होती, हमें भी कोई परमात्मा का ज्ञान आधारी ज्ञान नहीं होता। हम भगत तो होते, पर ज्ञान आधारी भगत हम नहीं हो सकते थे, शायद साथ संगति में नहीं जोड़ा हुआ। तो हम भी वो 1 करोड़, वो 3 करोड़, 5 करोड़ के अंदर हम लिस्ट में होते, पर वो परमात्मा की 700, परमात्मा के 800 वाला वो भगत के लिस्ट में नहीं होते शायद, क्योंकि हमने परमात्मा को सिर्फ गुरु के रूप में, साधारण व आश्रम खुलकर रहने वाले और भीड़ भाड़ इकट्ठा वाला ऐसे गुरु के रूप में लिए, और थोड़ा ज़्यादा रिद्धि सिद्धि वाला, शक्ति वाला गुरु के रूप में लिए थे, क्योंकि हमें वो परमात्मा ऐसा है, परमात्मा का ज्ञान ये है, मोक्ष मार्ग ये हमें कुछ पता नहीं था। इसीलिए
दासी को अब ज्ञान आधारित से भाई बहन को भी पता चल चुका है और दासी को भी पता चला हुआ है कि गुरु जी के रूप में स्वयं वो परमात्मा, वो सत कबीर, वो सतलोक के राजा है। तो परमात्मा शारीरिक रूप में जगत दिखते हैं कि बूढ़े हो गए हैं, ऐसा दिखते हैं, वैसा दिखते हैं, वो चमत्कार क्यों नहीं करते, वो परमात्मा है, भगवान है तो क्यों जेल में है। दासी को सामाजिक वो क्वेश्चन, वो परेशानियां तो होती है। तो भाई बहन में भी, भक्तों में भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा वो शंकाएं होती है। वो कोई बड़ा बड़ी वाली बात नहीं है, वो ज्ञान से मिट जाता है। तो ज्ञान, हमें अपने आप में ज्ञान रहना चाहिए, दूसरों को भी वो मिटाने की शक्ति होना चाहिए। साथ संगति में जुड़कर हमें ऐसा शक्ति मिल जाता है। तो भीड़ भाड़ में जाना, भीड़ भाड़ होना, वो दान धर्म से पैसा ज्यादा इकट्ठा होना, वो सब खर्च करना, ऐसा वैसा दौड़ धूप, ऐसे कोई भी भक्ति परमात्मा की भक्ति में नहीं है, ज्ञान आधार में भी नहीं है। भाई बहन ज्ञान आधार से चलिएगा। जो जो सत्संग हम सुनते हैं उसको दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए। वो घंटों दिन भर लगाकर दासी सत्संग लगा देते थे पहले। जब दासी ने जब नाम दीक्षा नहीं ली थी तो दासी वो परमात्मा की सत्संग सुनते थे, लेकिन दासी को कुछ समझ में नहीं आती थी। दासी सिर्फ सुनते थे, दासी को बहुत अच्छी लगती थी। बस ऐसे ही वो माइंड में कुछ दूसरी बातों के लिए माइंड नहीं जाते थे, सिर्फ परमात्मा की सत्संग सुनते थे। ऐसे अच्छा लगने लगे, लेकिन दासी को उसके अर्थ, उसका कोई भी ज्ञान समझ में नहीं आती थी। तो साथ संगति में लगकर पवन भाई की वीडियो से दासी को बहुत ज्ञान मिला। दासी को पवन भाई के प्रति इसीलिए बहुत आभार है। वो भाई के लिए दासी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दासी परमात्मा को कि पवन भाई को मैनेजमेंट ने गुरुद्रोही घोषित करके यूट्यूब पर सभी पर वायरल किया। वो गुरुद्रोही क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही जिज्ञासा के कारण दासी पवन भाई की वीडियो से जुड़ गए और पवन भाई की सच्ची वो ज्ञान आधारित बातों से जुड़ गए और सच्चे गुरु, सच्चे परमात्मा को मिलने की हमें रास्ता मिला। और जो मिला दिया वो पवन भाई ही है। परमात्मा ने घूम फिर कर अपने हीरे मोतीलाल को इकट्ठा तो किए, लेकिन हम अपने आप बिखर रहे थे। तो पवन भाई की सत्संग से हमें इकट्ठी वो माला, भाई बहन वो असली रूप में, वो संस्कारी रूप से माला जुड़ने की कोशिश हुई है। उसके लिए दासी परमात्मा को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और धन्यवाद। अब दासी अभी हो रही खिंचातानी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पवन भाई ने बुक बनाते समय सब लिख दिया कि ऐसे महाविनाश की बुक में अंतिम में कल की भगवान बाजा बजा कर नहीं आते या सिंह लगा कर नहीं आते, उसकी पहचान सत्संग रूपी विचार से कीजिए, ऐसा लिख दिया। तो पवन भाई ने एक कमी कमजोरी छोड़ दी गई। दासी को परमात्मा प्रेरणा कर रही है कि ऐसे ही परमात्मा बाजा बजाकर वो सिर पर सिंह लगाकर नहीं आएंगे। ऐसे ही काल भगवान भी कोई वो महाकाल के रूप में पूरे हथियारों से लिप्त होकर वो पूरा तांडव नृत्य करके नहीं आएंगे, क्योंकि हमें सत्संग से पता चला कि 3 गुण, रजगुण, तमगुण, सतगुण, जैसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, जैसे हम महसूस नहीं कर सकते, ऐसे ही वो व्याप्त होता है पूरा सृष्टि पर। परमात्मा के सत्संग में कहा है कि किचन में हम जो वो मिर्च का तड़का लगाते तो वो मिर्च की पूरे वो जो क्या कहते हैं वो बाफ,
उसकी जो जो ये गंध है सब सब वो घर पर उसके वो गंध रह जाते हैं, जिसके कारण किसी को छींकाना, किसी को वो लग लग जाना ऐसा होता है। तो ऐसे ही तीनों गुण का प्रभाव समस्त प्राणियों में होते, ऐसे ही काल का प्रभाव भी हमें ऐसे दिखाने वाले भयंकर सा नहीं होता है। वो सूक्ष्म रूप से अपना काम करते हैं। जैसे परमात्मा ने ज्ञान देकर सूक्ष्म तरीके से हम हमारे से जैसे भक्ति करा रहे, ऐसे ही काल भगवान भी ऐसे ही दाव पेच लगा देते हैं। ऐसे ही भाई बहन पर नहीं दिखते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हमसे क्या कमी हो रही है, हमसे क्या गलती हो रही है। तो दूसरे भाई बहन कह देती है कि ऐसा हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए। ज्ञानी भगत भाई को अज्ञानी भगत भाई को भी समझ जाना चाहिए अपने आप में क्या हो रहा है, विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि समय जैसे ही जा रहे भयंकर है, अपने कर्म क्या हो रहा है हमें वो दिख नहीं रहती है, पर दूसरे भाई बहन में हमें बहुत कमी कमजोरी दिखा रही है काल भगवान। वो समझना चाहिए। वो काल भी किसी वो तांडव करके बड़े बड़े हथियार लेके किसी को काटने मारने ऐसे नहीं आएंगे। परमात्मा की दया से दासी को ऐसा ऐसा प्रेरणा हो रहा है कि वो भी सूक्ष्म तरीके से सूक्ष्म चाल चल के वो अपनी जीव आत्मा की वो भक्ति नाश करने के लिए आते। इसीलिए दूसरे में कमी कमजोरियाँ दिखी जाती तो आपका कर्तव्य, जिसका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसा हो रहा है, समझाने की कोशिश कीजिए। वो माने या ना माने वो अपने संस्कार है। और दूसरों को सिखा समझाकर अपने खुद को भी अपने में झांक लेना चाहिए। अभी की समय सिर्फ अपने को झांकना बहुत जरूरी है। पवन भाई वो गलत करके जेल क्यों गए, ऐसे प्रश्न से ज्यादा पवन भाई का ज्ञान बहुत है, बहुत ज्यादा वीडियो है, वो देखकर परमात्मा से हम जुड़ना चाहिए। जगत कहते हैं कि परमात्मा गुरु जी के रूप में जो परमात्मा है, दुनिया को लगता है वो परमात्मा तो नहीं, वो तो गुरु जी है, एक साधारण गुरु जी है। तो दुनिया जगत वाले कहते हैं कि गुरु जी तो ऐसे है वैसे है। अब गुरु जी तो सब भगत भाई बहन के आगे शारीरिक रूप से वो वृद्ध रूप में आएंगे। वो डायरिया हो जाएगा, परमात्मा को गुरु जी को डायरिया हो जाएगा। वो पीछे से परमात्मा को वो सर्दी लग जाएगा, इसे कफ कोल्ड कफ कहते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो हमें तो परमात्मा को देखकर ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए कि परमात्मा है तो ये क्या हो रहा। हमें ज्ञान आरस से ऐसा ज्ञान हो चुका है कि वो लीला जो भी करते हैं उसे हमें दिखना नहीं चाहिए। हमें परमात्मा को परमात्मा मानकर उसकी लीला को सबको स्वीकार करके ज्ञान आधारी होना चाहिए। परमात्मा ने इतनी ज्यादा ज्ञान दे चुके हैं कि सब की शास्त्र खोल खोल के हमें ज्ञान दे चुके हैं। हमें अब ऐसा करना चाहिए कि परमात्मा की सत्संग को बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत है, बहुत ज्यादा वो बुद्धि लगाकर समझने की जरूरत है। सुनने से भी ज्यादा हमें थोड़ी सुनना है, बहुत समझना है, ऐसा करना चाहिए। दासी को ये परमात्मा प्रेरणा कर रही है। तो अभी का समय जो है वो सिर्फ अपनी परीक्षा हो रही है। ये भाई बहन आप सब लोग को दासी का अनुरोध है कि ये सब अपने आप की परीक्षा हो रही है, दूसरे भगत भाई की नहीं है। इसीलिए परमात्मा से सब भगत भाई बहनहरू भक्ति मार्ग में भक्ति ज्ञान योग खोलने के लिए परमात्मा से अरदास करें। और सबको ये जो अंतिम महीने हो रहे दिसंबर, तो 2030 नया साल लगने जा रही है। तो सब भाई बहन
अपने आप को नीचा, अपने आप को छोटी बनाकर ज्ञान आधार से कोई भी मेल राग द्वेष न रखते हुए सब भाई बहन से, परिवार में सब जन से क्षमा याचना करने की टाइम बीत रही है। तो दासी पहल कर रही हूँ कि सब भाई बहन से क्षमा याचना करे। दासी की कोई शब्द वो फेसबुक पर दासी वीडियो शेयर करती हूँ, कोई बानी शेयर करती हूँ, कोई क्या लिखती हूँ, तो किसी भी बोलने से साथ संगति में किसी भाई बहन को दासी मनसा वाचा कर्मना से कोई गलत हुई हो, किसी को ठेस लगी हो, तो दासी इसी वीडियो से क्षमा याचना करने के लिए दासी ने वीडियो बनाई हुई है। दासी को सब भाई बहन अपना दासी को अपना गुरु बहन मानकर क्षमा दीजिएगा। दासी परमात्मा के दरबार में आगे बैठकर माफी मांगने के लिए, जगत में जब हम थे तो बहुत ही हिम्मत चाहिए। माफी भी मांगने की चीजें ऐसा हमें अहंकार ग्रस्त होते हैं। लेकिन जब पवन भाई ने माफी के लिए, याचना के लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए कहा तो दासी को बहुत साहस मिला। सबसे ज्यादा भगत को तो क्षमा मांगने में कभी भी वो हिचकिचाहट होना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो परमात्मा ने सत्संग में कहा कि अज्ञानी हम जीव ने दिन में 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वो अनजान में, तो वो पाप फल तो कितना होगा। ऐसे दिन में तो ऐसे ही अज्ञानता में, ऐसे ही अपने दैनिक कार्य में हम 1 करोड़ मारते हैं। तो वचन से हम क्यों किसी को मारें, क्यों अपने व्यवहार से किसी को वह आत्मा दुखाकर पाप कर्म करे। इसीलिए दासी से ये 3 साल में हो रही जो भी क्रिया ऐसे किसी को ठेस लगे हो तो दासी माफी मांगती हूँ। दासी को कृपया आप जी सभी भाई बहन माफ कीजिएगा। सबसे बड़ा माफी हमारे कर्म, हमारे सब संस्कार, हमारे प्रारब्ध, हमारे तीनों ताप के लिए परमात्मा के दरबार में नाक रगड़ कर हम पहले दास दासियों माफी मांगे और सब भाई बहन से और जो भी परिजन में है सबसे माफी मांगना जरूरी दासी को लग रहा है। क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा समय, ऐसे दिन अब कब आएंगे। हमें तो ये मृतलोक में सब कुछ बुरा लगता है, सब कुछ अच्छे नहीं लगने लगे। वो जब दिन जा रही है सब हमें कुछ कमियां सा दिखने लगी है, कुछ खराब जो भी चीज़ है वो सही नहीं है, उसमें भी गलत दिखती हूँ, उसमें भी गलत दिखती हूँ। जो भी चीज़ है सबसे हमारे मन वो हटने लग रहे हैं। तो परमात्मा से अरदास है, कुछ मोह है परिवार में वो भी विस्तार से कट जाएं। क्योंकि कोई भी काम जल्दी से जल्द तो नहीं होती है। हमें इतनी वर्षों से वो तीनों लोग की, तीनों देव की भक्ति कर रहे थे। तो परमात्मा हमारे परदादे, हमारे वो जीजू दादे, वो किसको दादा किसको भी नहीं पता था कि कबीर परमात्मा कौन है। तो हमारे किसी को भी मालूम नहीं था कि वो भगवान कौन है, वो एक परमात्मा कौन है। तो दासी ये भक्ति लग गई तो सब जन परिजन कहते कि किस में लगे, क्या है। तो हमें तो अभी आकर परमात्मा का ऐसा ज्ञान मिल रहा है। तो ऐसे ही हमें विस्तार से मिल जाएंगे सब कुछ। सूक्ष्म रूप की भक्ति है, इसीलिए सूक्ष्म रूप से हमारे को ज्ञान भी हुआ है। सूक्ष्म रूप से हमें परमात्मा मिल भी रहा है, सूक्ष्म रूप से सब कुछ हो रहा है। तो हरेस ना खाएं, जल्दबाजी ना करें, कुछ धैर्य रखें अपने आप में और परमात्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखें। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ज्ञान है, कि भी ऐसी ज्ञान नहीं है। परमात्मा के ज्ञान को कभी भी वो गलत ना माने, कोई भी शंका ना रखे। भाई बहन में कुछ शंकाएं होते होंगे, भाई बहन में कुछ खटपट या कुछ रिस राग हो जाए तो भी वो आपस में मिलकर वो भूल देना चाहिए। पर परमात्मा में कभी शंका ना कीजिएगा। दासी को
परमात्मा की उस वीडियो को बहुत याद आ रही है कि मेरे तो सिर्फ परमात्मा ने कहा कि जेल में कबीर परमात्मा आकर कहा कि 7 से लोग भगत बाकी रह गए, सब निगुरे हो गए। तो दासी को अब मालूम पड़ रहा है कि वो भीड़ भाड़ में 7 से कौन है। ऐसे ही भाई बहन आप लोग भी सबको समझ लेना चाहिए कि भीड़ भाड़ में से सिर्फ कम ही परमात्मा के भगत लोग हैं। इसीलिए ज्ञान आधार बनाइए, वो लोगों साथ संगति के लोगों रखिएगा। वो लोगों में से पवन भाई को देकर ईर्ष्यावश, पवन भाई को देकर मानव रूप में जुन वो पवन भाई की फेस जुन वो पहचान उसको देकर उसकी रिस राग में ऐसे साथ संगति की लोगों को ना त्याग करे। वो परमात्मा का एक मिशन है। दासी 3 साल से जुटकर दासी को सब वो चीज देकर ये ज्ञान हुआ है कि ये सब परमात्मा का मार्ग चल रहा है, अच्छी मार्ग चल रहा है। इसमें किसी को वो बुराई वाला कोई बात नहीं है, किसी को हम मारना काटना ऐसा सोच नहीं है। सबको हम भी अपने आप निखरेंगे और भाई बहन को भी हम सही बात बताएंगे। ऐसे करके ये साथ संगति में लग रही हूँ तो अच्छे अच्छे के लिए लग रही हूँ। एक दो बातों के लिए, एक दो घटना के लिए ये मार्ग को खराब ना कीजिएगा। ये मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए चेष्टा करें, सहायता करें। ये परमात्मा का मार्ग है। ये किसी भाई बहन की रिस राग में वो बिगाड़ने का नहीं है, अच्छे बनाने का लिए है। दासी को परमात्मा दया करके दासी को नेपाली समाज में होकर नेपाली बोलने के लिए बहुत कष्ट होता रहा। 4 लोगों से हम बातें नहीं कर सकते थे, पर दासी को वो परमात्मा ने ऐसे बना दिया है कि दासी को नेपाली में भी वीडियो बनाती हूँ, 4-5 लोग से बोलती भी हूँ और हिंदी भी दासी को इस तरह से बोलने और थोड़ी थोड़ी लिखने की वो प्रेरणा किए हुए परमात्मा ने। दासी को बहुत अच्छा लगता है कि दासी को परमात्मा ने ऐसा वो मार्ग में ले आकर बहुत ज्यादा पाप कर्म से दासी को मोक्ष करा हुआ है परमात्मा ने। हे परवरदिगार मालिक, दासी को ये परवरदिगार शब्द बहुत अच्छी लगती थी। दासी को पता नहीं था कि इसका वो अर्थ क्या है। तो दासी कहती हूँ वीडियो में, हे परवरदिगार। दासी आगे पीछे भी ये भोग प्रसाद लगाने के समय कहती हूँ कि हे परवरदिगार, पर दासी को पता नहीं था कि परवरदिगार का अर्थ क्या है। तो दासी ने गूगल में जाके सर्च किया कि परवरदिगार क्या है। परवरदिगार का अर्थ है भरण पोषण करता। वो मालूम चला। ये 3 साल में ये शब्द के अर्थ मालूम पड़ा। तो परमात्मा की इतनी ज्यादा वाणी है, इतनी ज्यादा वाणी है कि हम कब मालूम करेंगे। इसीलिए दिन में एक शब्द की परमात्मा की ज्ञान के आधार से एक शब्द का अर्थ मालूम करे तो भी हमें ज्ञान हो जाएगा। ऐसे बहुत सा काम है, बहुत सी बातें हैं। दासी फिर वीडियो बनाकर आएंगे। दासी को परमात्मा जब प्रेरणा करेंगे। दासी की कोई भी औकात नहीं है कि 2 शब्द बोले अपने मन से। दासी की कोई भी वो अहंकार, कोई भी वो तवज्जो, कोई कुछ भी नहीं, सब परमात्मा दे रहे हैं। तो दासी को क्षमा कीजिएगा। दासी 2022, 20, 22, 21, 22, 23 लगने रहे तो दासी को लगा 3 वर्ष पूरा हो गए हैं। दासी 3 साल की हो गई है। तो परमात्मा की दया से सब भाई बहन को आभार। ऐसे प्रेम भाव, ऐसे दया, ऐसे करुणा, ऐसे भक्ति सब में जुड़ रहे भाई बहन को आभार। और दासी को जो बहुत प्यार मिला इस भक्ति मार्ग में, इसके लिए भी आभार। और दासी के कारण किसी को ठेस लगाओ मनसा बाचा कर्मना,
दासी अज्ञानी, परमात्मा जानते हैं कि दासी ने कहाँ जाकर या कौन वक्त कैसे दासी ने क्या किया है। तो दासी परमात्मा से तो बहुत क्षमा याचना कर चुकी हूँ, भाई बहन से भी बहुत ज़्यादा क्षमा, और परिजन से, परिवार से, सबसे दासी को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कल किसने देखा है, इसीलिए दासी क्षमा मांगती हूँ। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय।